अभी हमारे एक बहुत बड़ी पार्टी है देश में, उनके तरफ से 2 लोकसभा सीट को ऑफर किया गया है। सेफली 2 लोकसभा सीट हम लोग देने जा रहे हैं, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें। तो ये हरकम है, बिना लड़े ही आप बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा सीट का 2 ऑफर आ चुका है जयराम को, और ये पार्टियां हिल गई हैं, इनके भीतर कहीं खौफ सा समा गया है। इसके चलते आप समझ सकते हैं कि 2 पार्टी ऑफर करने का अर्थ क्या होता है। जो देश की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो ऑफर कर रही है। जयराम के नाम से हड़कंप मचा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा और विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आगामी मतदान और आगामी सरकार होगी तो सिर्फ जयराम की होगी, नहीं तो और यहाँ झारखंड में किसी के चलने वाली नहीं है। झारखंड में सिर्फ और सिर्फ अगर नाम गूंज रहा है तो जयराम का नाम गूंज रहा है, और किसी का किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं। एक वोटर को 500 रुपये दिया जाता है अगर किसी के माध्यम से वोट मारने के लिए, तो एक गधे की कीमत अगर लगाया जाए तो कम से कम 20,000 रुपये पड़ते हैं। क्या आपको एक गधे की से भी कम कीमत में खरीदा जाता है आपके वोट को? झारखंड में टाइगर दा सिर्फ ये आपको सुनने को मिलेगा। नमस्कार, और आप देख रहे हैं मनोज ब्लॉगर 2M। और अभी झारखंड में, पूरे झारखंड में अभी खलबली मचा हुआ है, जो कि लोकसभा चुनाव का अभी डेट भी निकल चुका है। और ये देख सकते हैं जो कि जेवीकेएसएस के सदस्य जो कि कुछ पद मिले हैं, बहुत ही अच्छा पद मिले हैं, वो अभी जानकारी लेते हैं दादा से। और कहीं न कहीं झारखंड में ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा आता है जब भी वोट आता है, दारू और मुर्गा, जो कि दारू मुर्गा में हर कोई बिकता है और 5 साल के लिए उसका सजा भुगतना होता है। तो चलिए उन्हीं के बारे में अभी बात करते हैं दादा से कि दारू मुर्गा में क्या इस बार बिकना चाहिए 2024 में, कि बदलाव होना चाहिए। चलिए दादा से अभी जानकारी लेते हैं। तो दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार और बहुत बहुत बधाई हो आपको दादा। धन्यवाद जोहार। आपके तमाम दर्शकों को अभिनंदन, जोहार करता हूँ। तो दादा, आपको कौन सा पद मिला है दादा? जी, मेरा केंद्रीय संगठन सचिव का पद मिला है। मैं रुपदेव रवानी बगमारा से आता हूँ जी। क्या दादा, जो अभी देखते हैं इलेक्शन जितना नजदीक में आता है, वैसे ही दारू और मुर्गा में कहीं न कहीं झारखंडी बिक जाते हैं और 5 साल के लिए वो भुगतना पड़ता है। तो क्या लग रहा है इस बार 2024 में क्या बदलाव होगा, कि उसी तरह दारू मुर्गा में बिकेगा? मैं आपको मनोज जी बताना चाहूँगा कि ये कारपोरेट पार्टियों का जो है प्रचलन बना हुआ है कि गरीब गुरबा लोगों को दारू मुर्गा मांस मदिरा का सेवन करा करके और अपने राजनीतिक लाभ का वो षड्यंत्र करते हैं, जो इस बार चलने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जेवीकेएसएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ने पूरे झारखंडी भाइयों का आँख खोलने का काम किया है, और मैं आपके इस ब्लॉग के माध्यम से भी आग्रह करूँगा कि इस बार दारू मुर्गा नहीं चलेगा। और आप लोगों से निवेदन भी करूँगा झारखंडी वोटरों से कि आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आवे, इसलिए कि आज तक हम लोगों ने कुछ पाया नहीं। और मैं आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दारू मुर्गा से हट करके एक बार टाइगर जयराम महतो पर भरोसा करके हमारी पार्टी को वोट करने का काम करें और हमें मजबूत करने का काम करें, क्योंकि दारू मुर्गा सिर्फ 4 दिनों का मेहमान है। मैं आपको एक कहावत बताना चाहूँगा कि एक वोटर को 500 रुपये दिया जाता है अगर किसी के माध्यम से वोट मारने के लिए, तो एक गधे की कीमत अगर लगाया जाए तो कम से कम 20,000 रुपये पड़ते हैं, और वोटरों को 500 रुपये में आंका जाता है। तो मैं उन वोटरों को अपील करना चाहूँगा कि आपको एक गधे की से भी कम कीमत में खरीदा जाता है आपके वोट को, जो कि आपका वोट अनमोल है, अतुल्य है, और ये वोट ही तय करता है झारखंड से लेकर के पूरे देश की दशा और दिशा, लोकसभा में विशेष करके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस बार किसी प्रकार के फेर में ना पड़े और ये मांस मदिरा के प्रचलन से बाहर आ गए। दादा, जब से ये आपको पदभार मिला है, टाइगर दा ने आपको जब से ये सौंपा है पदभार, क्या कुछ बदलाव हो रहा है? कुछ हर तरफ जयराम ही तो नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे मनोज जी, आपका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल होता है, और काफी लोग, हमको तो लग रहा है कि आपके व्यूअर्स बढ़ते ही जा रहे होंगे, क्योंकि जयराम का नाम ही सिर्फ काफी है। मतलब नौजवान क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बूढ़े बुजुर्ग तक दिन भर में कम से कम 10 बार मोबाइल को जरूर खोलते हैं और जयराम की सिर्फ तस्वीर और वीडियो को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी के समय में
अगर कोई सोशल मीडिया साइट है एक एग्जिट पोल निकालने का, तो मैं दावा करूंगा कि अन्य वीडियो से हमारे टाइगर जयराम का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होता है हमारे झारखंड में। खास करके पूरे झारखंड में सर्वे करवा लीजिए कि मैं टाइगर जयराम के प्रति आस्था दिखाना चाहूंगा कि उनका ही वीडियो अभी वायरल में और लोगों के पसंदीदा चीज में सबसे सर्वश्रेष्ठ में आ रहा है। यही तो एक उपलब्धि है हमारा। आपको मनोज जी बताना चाहूंगा कि जयराम जी का वीडियो सिर्फ उनके लाइक करने वाले ही नहीं, इनके विपक्षी दुश्मन बड़े बड़े अफसरान हिले हुए इनका वीडियो देख करके, और हमें लग रहा, हमें अंदाजा है कि प्रत्येक दिन वो भी 2-4 वीडियो जरूर जयराम का देखते होंगे और एक हड़कंप सा मचा हुआ है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इनका जो अपना तेवर है बात करने का, इनका जो तौर तरीका है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली तक इनका बात पहुंच चुका है। दिल्ली के लोग भी इनको वीडियो के माध्यम से देखते हैं और लाइक करते हैं कि ये टाइगर नाम क्या है। और पूरे झारखंड में टाइगर दा टाइगर दा टाइगर दा सिर्फ ये आपको सुनने को मिलेगा। और जिस जगह जयराम कदम रखते हैं वहाँ कम से कम 50,000 की भीड़, तो मतलब ये एकदम मामूली सा चीज है आज के समय में। वो भी किसी लोभ लालच के नहीं, लोग अपना पैसे खर्च करके, अपना भाड़ा खर्च करके, अपना खाना खा करके। पहले तो एक प्रचलन था, आपको मालूम होगा कि लोग मांस मदिरा का व्यवस्था करते थे। किसी मीटिंग में मैंने बागमारा में देखा है, वर्तमान से लेकर के पूर्व के विधायकों का, कि पहले मांस मदिरा खाना पीना का व्यवस्था करते थे, गाड़ी की व्यवस्था करते थे, तब जाके लोग जाते थे 5-7 हजार 10 हजार। हमारे जयराम दा के मीटिंग में बिना बुलाए 50,000 की संख्या में लोग स्वतः ही अपने स्वार्थ से आते हैं और बिना किसी खर्चे का, बिना किसी व्यवस्था का वो लोग घर से पैदल तक चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं जयराम के नाम से हड़कंप मचा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा और विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आगामी मतदान और आगामी सरकार होगी तो सिर्फ जयराम की होगी, नहीं तो और यहाँ झारखंड में किसी के चलने वाली नहीं है। हमने क्षेत्रीय पार्टी को भी भरोसा किया, लेकिन ये तो लुटेरा निकला। माननीय हेमंत सोरेन भी आज जयराम जी की वीडियो को देख करके और वो अपने कैबिनेट में चर्चा करते हैं कि इनको कैसे बैकफुट पर धकेला जाए। तो मैं आपको आशा और भरोसा दिलाना चाहूंगा कि विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पूरे झारखंड में सिर्फ और सिर्फ अगर नाम गूंज रहा है तो जयराम का नाम गूंज रहा है और किसी का किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं है। और ये भी देखा जाता है कि दादा खुलेआम कोई भी अधिकारी होता है, मंत्री होता है, उनको चुनौती दे डालता है टाइगर दा। क्यों नहीं? भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलने के लिए आपका भी स्वतंत्र अधिकार है, मेरा भी स्वतंत्र अधिकार है। सिर्फ हम लोग इस चीज को जान नहीं पाते थे। हमारा कानून क्या है, हमारा अधिकार क्या है। तो क्या डर नहीं लगता है? किस चीज का डर है? पूरे झारखंड ही इनके साथ है। अगर जयराम को किसी ने टच भी किया तो एक आग सी यहाँ से झारखंड से उगलेगी। टच करने की मैं बात कर रहा हूँ। उन्हें अगर कहीं खरोच आया तो मैंने झारखंड का नक्शा अफसरों से बदल जाएगा यहाँ से। मैं इस वीडियो के माध्यम से दावा करना चाहूंगा कि झारखंड को अगर कुदृष्टि से कोई देखते भी हैं तो हम लोग उनका आंख नोचने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी निडर होकर के जयराम से ही मैंने प्रेरणा ली है और मैं आक्रोश भरी आवाज में कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी अफसर हो या कोई भी नेता हो, प्रतिपक्ष हो या सत्ताधारी पार्टी हो, मैं आगाह करना चाहूंगा कि जयराम पर अगर उंगली उठी तो झारखंड पूरा उमड़ उठेगा और आप अफसर हो या नेता हो, आपकी पूरी भविष्य ही पलट के हम लोग रखेंगे। कहीं न कहीं अभी देखा जा रहा है टाइगर दा का बहुत ही अभी नाम है, तो क्या विपक्ष पार्टी जो है नेता लोगों का, क्या अभी उन लोगों का मन में अभी क्या चल रहा है? कुछ चल क्या रहा है सामने तो आ गया। अभी हमारे एक बहुत बड़ी पार्टी है देश में, उनके तरफ से 2 लोकसभा सीट को ऑफर किया गया है। मैं उस चीज को क्लियर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हमारे सुप्रीमो के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन है, गाइड है, कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसको मैं फॉलो करना चाहूंगा। इसलिए कि उनको ऑफर तक आ रहे हैं कि आपको सेफली 2 लोकसभा सीट हम लोग देने जा रहे हैं, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें। तो ये हड़कंप है, बिना लड़े ही अब बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा सीट का 2 ऑफर आ चुका है जयराम को और ये पार्टियां हिल गई हैं। इनके भीतर कहीं खौफ सा समा गया है। इसके चलते आप समझ सकते हैं कि 2 पार्टी ऑफर करने का अर्थ क्या होता है। जो देश की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं
वो ऑफर कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है हमारे झारखंड के लिए, हमारे जयराम के लिए। इनका बोलचाल का तरीका, इन्होंने जो नियम संविधान और सिस्टम को पढ़ा है, कानूनी अधिकार को पढ़ा है, इससे मैं इनको धन्यवाद करना चाहूँगा। झारखंड के हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को एक शक्ति देने का काम किया है, मेरे जैसे युवा को एक शक्ति देने का काम किया है। और मैं आज आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भले आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा जयराम के प्रति स्नेह रखूँगा और जयराम को जिस पल में हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उनके कदम से कदम मिला करके, उनके राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जिस प्रकार का स्टेज हो, मैं उनके साथ रहने का काम करूँगा। जोहार दादा। जोहार।